Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and we are going to start our poem The Wind. This particular poem was written by the great poet Subramaniam Bharati. His full name is Chinnaswamy Subramaniam Bharati. He was a great Tamilian poet and also known as Bharati Iyer. He was not only a great writer but he was also a poet, a journalist, an Indian independence activist and a social reformer. जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं वो भारत अय्यर के नाम से भी जाने जाते हैं। वो एक तमिल राइटर हैं, एक पोएट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं और एक सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक भी रहे हैं। पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती के रूप में भी वो जाने जाते हैं। ही वॉज अ पायोनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री। उन्होंने तमिल पोइट्री को एक बहुत अच्छा स्थान दिया है पोएम्स में एंड इज़ कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम्स। और उन्होंने मतलब तमिल में बहुत अच्छी जो पोएम्स हैं राइट की हैं और इसी कारण उन्होंने जो तमिल पोइट्री है उसको बहुत पीक पर पहुंचा दिया है। नाउ कम टू द थीम ऑफ द पोएम। The theme is the present poetry piece Wind has been composed by Subramaniam Bharati. This poem consists of total 23 lines. इस poem में कितनी lines हैं? 23 lines. These are not separated into stanzas, जो कि stanzas में separated नहीं हैं। Here they are divided into meaningful segments for ease of comprehensions. Segments में ये divided हैं। Subramaniam Bharati has drawn the living picture of wind which makes fun of weak people or things. यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती ने ये जो पोएम है जिसका टाइटल विंड है, इसमें विंड को एज ए गॉड प्रेजेंट किया है। इस पोएम में पोएट जो हैं वो विंड को एक गॉड की तरह प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से मतलब जो विंड होती है वो जब ब्लो करती है तो वो जैसे एक छन्नी होती है जिसमें हम गेहूँ साफ़ करते हैं, तो जब छन्नी को हम मूव करते हैं तो वीट उसमें रह जाते हैं और जो उसका बाकी कचरा होता है, शैफ होता है, वो हवा के साथ बाहर चला जाता है। उसी तरह से पोएट कहते हैं कि जो विंड है वो गॉड का काम करती है। जिस तरह से गॉड हमें चैलेंजेस देते हैं और ऑब्स्टेकल्स देते हैं, चैलेंजेस देते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस देते हैं जिससे हमारी वीकनेस सारी बाहर चली जाए और हम स्ट्रॉन्ग बन जाएं, सेम वही काम विंड करती है ना। मतलब कि जितने भी चैलेंजेस आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उसमें हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि येस वी कैन डील विद इट। हमें उन चीज़ों से घबरा कर हार नहीं मान लेनी चाहिए, हमें अपनी वीकनेस शो नहीं करनी चाहिए। तो यही चीज़ इसमें पोएट बताते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इनफ पीपल होते हैं वो जब भी कोई परेशानी आती है या चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो वीक पीपल होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, वो उन परेशानियों से घबरा जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड एट द एंड पोएट कहता है कि सबसे अच्छी चीज़ जो हमें बताते हैं पोएट, वो ये बताते हैं कि इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इन सब सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो विंड है उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। मतलब हमें इन सब चैलेंजेस से, इन सब सर्कमस्टेंसेस से हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर अस। So let's we start our poem. See, wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the book, you brought rain again. यहाँ पे पोएट कहते हैं wind comes softly, wind धीरे से आओ, आराम से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो,
और जो विंडो के जो शटर्स हैं उसको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स जो कि टेबल पे रखे हुए हैं उन्हें मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ना ही शेल्फ में से बुक को गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सब चीज़ों को गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने बुक्स के जो पेजेस हैं उनको, टेयर की सेकेंड फॉर्म होती है टोर, जो बुक्स के पेजेस हैं उनको तुमने फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम अपने साथ क्या लेकर आई हो, रेन लेकर आई हो। यहाँ पे पोएट गुस्से में ये बोलते हैं कि विंड तुम मतलब यहाँ पर मत आओ, जो मतलब विंडो के शटर्स हैं उसको तुम ब्रेक मत करो, ना ही तुम यहाँ पर रखे हुए पेपर्स को गिराओ, ना पेपर्स को फाड़ो, और ना ही तुम यहाँ पे शेल्फ में रखी बुक्स को गिराओ। मीन्स पोइट यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम ये चाहें कि भाई कोई भी परेशानी हमारी लाइफ में ना आए, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में ना आए, चैलेंजेस हमारी लाइफ में ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आना है, वो तो आएंगे। इसी तरह से सेम विंड है, विंड को अगर आना है तो वो आएगी, वो ब्लो होगी, हमारे कहने से वो रुकेगी नहीं। In the last two lines of this stanza, the poet says, there, look what you did. तुमने क्या किया? You threw them all down. तुमने ये सारी चीज़ें गिरा दी। मतलब कि यहाँ पर गुस्से में मना कर रहे हैं वो विंड को पोएट, बट उसके बाद भी विंड ने वो सारे काम किए हैं। मतलब अगर हम कितना भी चाहें कि चैलेंजेस हमारी लाइफ में ना आए, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ना आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो आएंगे। बट उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमें उन चीज़ों को फेस करना सीखना चाहिए। सी द वेरी नेक्स्ट स्टैंजा। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स। तो यहाँ पे पोएट ये कहते हैं विंड से कि तुम इतनी क्लेवर हो कि तुम फन करती हो वीक जो चीज़ें हैं उन पर, यानी कि तुम जो वीकनेस वाली जो क्वालिटी है उस पर तुम फन करती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, तो विंड क्या करती है, फ्रेल मीन्स होता है डेलिकेट, जो डेलिकेट हाउसेज हैं उनको क्रम्बल कर देती है। क्रम्बलिंग डोर्स को क्रम्बल कर देती है। क्रम्बलर रेफ्टर्स होते हैं जो ग्राउंड बेस होता है ना जो हाउस का, उसे बोलते हैं रेफ्टर्स, तो उसे भी तुम क्रम्बल कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड मीन्स जो ट्रीज़ वगैरह हैं, जब बहुत तेज़ी से हवा बहती है तो ट्रीज़ जो है वो अपरूट हो जाते हैं, उसे बोला गया है यहाँ पे क्रम्बलिंग वुड्स। क्रम्बलिंग बॉडीज़ को भी तुम क्रम्बल कर देती हो, मतलब जब चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, क्रम्बल हो जाती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और इसी तरह से लाइफ्स भी क्रम्बल हो जाती हैं और हार्ट्स भी क्रम्बल हो जाते हैं। मतलब कि जो लोग मेंटली वीक हैं, जो चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं, उनकी लाइव्स और उनके हार्ट्स भी ब्रेक हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं। द wind god winnows and crushes them all। तो यहाँ पे यही बताया गया है, विंड को गॉड की तरह बताया गया है। विनोज मीन्स होता है जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे घर में भी चावल वगैरह या दाल वगैरह जैसे होता है ना कि प्लेट में रख देते हैं और उसको उड़ाते हैं और ब्लो करते हैं अपने मुंह से, तो उसमें क्या होता है, जो हमारी कंज्यूम करने वाली चीज़ें हैं उसी के अंदर रह जाती हैं और जो कचरा होता है वो बाहर उड़ जाता है। सेम उसी तरह से जो विंड है, जब वो ब्लो करती है तो वो ऑल द थिंग्स दैट आर वेरी वीक क्रशेज दैम ऑल, उन सब चीज़ों को क्रश कर देती है। और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो इन सब चीज़ों को बियर कर जाते हैं, जो बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं कि हम तो किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाएंगे, हम तो किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, वो उनको छोड़ देती है। He wouldn't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart still fast।
तो इस स्टेंजा में पोएट क्या कहता है कि विंड तो जो जो उसका काम है वो करेगी, है ना, उसको जो ब्रेक करना है वो ब्रेक करेगी, ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडो को ब्रेक करेगी, स्कैटर्ड करेगी पेपर्स को, मतलब लाइफ को बहुत ही हस्टल बस्टल करके रख देगी। बट हमें क्या करना है, वी कैन डू द वर्क अपॉन अस, है ना, हम विंडो को नहीं रोक सकते लेकिन हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कम लेस पुल स्ट्रॉन्ग होम्स, मतलब स्ट्रॉन्ग को क्रम्बल कर देती है, तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने होंगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फिमली, और हमें डोर्स को जो है इतना अच्छे से मतलब बंद कर देना होगा कि जो विंड है वो अंदर ना आ पाए। प्रैक्टिसाइज टू फेम द बॉडी, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और हमें अपने हार्ट को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि वो किसी भी सिचुएशन को फेस करने में पॉसिबल हो पाए और ब्रेक ना हो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, अगर हम ये सब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो विंड है उसको हम अपना फ्रेंड बना लेंगे। मतलब जितने भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में आती हैं, अगर हम उस सब के साथ डील करना सीख जाएंगे, इट मीन्स हम अगर उन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को अपना फ्रेंड बना लेंगे तो हमें उनके साथ डील करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अच्छा इस लाइंस में, इन लाइंस में फायर से कंपेयर किया गया है वीकनेस और स्ट्रेंथन को। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे विंड जो है वो जब ब्लो करती है तो वो क्या करती है, वीक फायर्स जो है उसको बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वीक फायर है उसको तो एक्सटिंग्विश कर देती है, बट जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको वो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब कि अगर हम कुछ डिज़ायर करते हैं, हम किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड हैं, तो कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो उस हर सिचुएशन को हम चैलेंज की तरह लेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में जिसमें कि पोएम दी गई है साउंड्स ऑफ म्यूज़िक, इसमें जो इलियन है वो क्या है, वो 1000 से भी ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर पाती हैं। वो मतलब कि जबकि उनकी जो नर्व्स है ना, हियरिंग नर्व्स जो होती है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी होती है, उसके बाद भी। अच्छा सबसे ज़रूरी बात क्या होती है म्यूज़िक में, जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं हम उसे सीख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इस साउंड ऑफ म्यूज़िक चैप्टर में हियरिंग ग्लैंडें होती हैं, उनकी जो हियरिंग नर्व्स होती है वो डैमेज हो गई होती है। बट क्या होता है कि वो म्यूज़िक को सुन नहीं पाती, लेकिन उसके बाद भी वो म्यूज़िक को सीखती हैं और 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले कर पाती हैं, है ना। अब उनके लाइफ को अगर हम देखते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि वो सुन नहीं पाती थी, फिर भी उन्हें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को सीखना था। तो अगर हम देखें तो उन्होंने भी इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स के साथ फ्रेंडशिप करी, उन्हें गुड सेंस में लिया, पॉजिटिवली लिया, तभी वो एक इतनी फेमस पर्सनैलिटी बन गई कि आज हम उनका चैप्टर रीड कर रहे हैं, बुक में पब्लिश है ना। इन द सेम वे हमें भी जितने भी हमारे चैलेंजेस होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको फेस करते हुए हमें इतना पॉजिटिवली लेना चाहिए उन सब चीज़ों को, जिससे कि हम ग्रो कर पाएँ। अगर हम इंडिविजुअली ग्रो करना चाहते हैं तो हमें उन चैलेंजेस को एक फ्रेंडशिप की तरह लेना होगा और उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें पॉजिटिवली फेस करना होगा। तो अगर हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होगी, वो फायर होगी, तो वो फायर हमारे चैलेंजेस को और भी ज़्यादा फ्लोरिश करेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और अगर इस तरह से हुआ तो हम हर दिन उन चैलेंजेस को अप्रिशिएट करेंगे कि हम आज जहाँ पर हैं, हम जो ग्रो कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन चैलेंजेस और उन प्रॉब्लम्स की वजह से है, जहाँ हम स्ट्रॉन्ग बने थे, और हमारी वीकनेस दूर हुई थी। This is all about the poem Wind, and today we complete our poem. Its literary device and summary we will continue with our next video. Thank you.